आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जबरदस्त हिंसा हो गई है दोस्तों। क्यों हुई है पाकिस्तान में हिंसा और पाकिस्तान प्रोविंसेस में बंटने वाला है, ठीक है, ये भी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अभी टीटीपी ने भी 2 दिन पहले हमला कर दिया, 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार कोर्स, आज आखिरी दिन है। आज हम इस बैच को बंद करेंगे। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनिए। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है, 300 रुपये का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। देखिए, कराची में बहुत जबरदस्त हिंसा हुई। अच्छा, सिंधु देश के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। राजनाथ सिंह ने भी बोला था कि बिल्कुल होना चाहिए सिंधु देश। सिंधीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें पूरा मैंने लेक्चर लिया था। अभी क्या है ना कि सिंधु देश को लेकर मांगे दोबारा से उठने लगी हैं। आसिम मुनीर के पास पूरी ताकत है और आसिम मुनीर ताकत को और ज़्यादा फैला रहा है, और वो ताकत जो है ना वो अपने पास ही रखेगा। एक्चुअली क्या है कि 2010 में एक 18th अमेंडमेंट एक्ट आया था इनके पास। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। शुरुआत ये है कि देखिए, पाकिस्तान जब बना तो एक वेस्ट पाकिस्तान था कि ईस्ट पाकिस्तान था। क्या किया जाए, तो उस समय पीएम थे बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा। उन्होंने बोला कि काम करते हैं कि बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको अलग पार्लियामेंट दे दो, हम अलग पार्लियामेंट। लेकिन ऐसा होने से रहा, उर्दू थोप दी गई। एक ही यूनिट, 1 यूनिट के तहत पाकिस्तान चलेगा। यानी कि ऐसे तो हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में एक भी प्रोविंस नहीं होगा। अब वहां पे प्रॉब्लम होती रही 1971 में, इसी का नतीजा था कि ये बट गया। तो अब क्या हुआ कि प्रोविंसेस को लेकर, वैसे तो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली 4 ही रहे हैं, लेकिन बाद में इसको 5 कर दिया गया। अब कैसे हुआ ये, यहां पे फाटा को मिला दिया गया। जो ट्राइबल एरियाज थे ना, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से मिला दिया और उसको एक नाम दे दिया खैबर पख्तूनख्वा। ये अभी हुआ है। अब जब ये हुआ तो अब भाई दिमाग खराब हो गया, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अगर आप मिला देते हो तो फिर पावर जो है ना वो एक के पास कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। जितना बांटोगे उतना पावर जो है बटेगी। तो यहां पे लोगों का दिमाग खराब हो गया। ऐसे कैसे, 2010 में एक 18th अमेंडमेंट एक्ट आता है। अब इस 18th अमेंडमेंट एक्ट में पावर का बंटवारा था, ठीक है, कि हम जो है पैसे आपको देंगे, जितने भी प्रोविंसेस हैं हम उनको देंगे, और एक तरीके से कि आपको परेशानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप हमारे अधीन हो। तो ऐसा नहीं कि आपका हक हम मार लेंगे, जितने भी प्रोविंसेस हैं सबको इक्वल बटेगा। तो सब बहुत खुश हो गए। लेकिन अब इसको वापस करने की मांग उठ रही है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो 18th अमेंडमेंट है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है, 27th अमेंडमेंट में ये था कि इसको वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बवाल हो जाता। अब दोस्तों ये बातें उठ रही हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो 12 प्रोविंसेस में बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले ये था कि खाली पंजाब को बांटो, वेस्ट पंजाब जो है पाकिस्तान का जो है पंजाब, 12 करोड़ लोग रहते हैं, वो सब लाहौर से ही गवर्न होता है। एक्चुअली पावर सेंटर बने। अभी धुरंधर मूवी आई है तो उसमें कराची के बारे में दिखाया है कि हिस्टोरिकली वहां पे कितनी दिक्कतें रही हैं। और MQM जो SP चौधरी असलम है ना, वो MQM से लगातार भिड़ता रहा है और बहुत खतरनाक लोग थे। अब तो MQMP है, तो अब तो खैर वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनका काफ़ी दबदबा है। अगर ये चीज़ें बटेंगी तो सिंध को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वैसे ये सिंध को तोड़ने के लिए ही हो रहा है, क्योंकि सिंधु देश की मांग वहाँ पे जोर पकड़ती जा रही है। तो सिंध को तोड़ देंगे, बांटो और राज करो। अब यहाँ पे जो मुराद अली शाह, उन्होंने कहा, जो सिंध के CM है, कि ऐसा होने नहीं देंगे हम, आप करके देखिए। लेकिन दोस्तों इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि पहले यह था कि खाली पंजाब को बांटेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब इसीलिए हर प्रांत को 4-4, 3-3 में बांट दिया जाएगा। यानी कि टोटल 12 प्रोविंसेस पाकिस्तान में आपको देखने को मिल सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 18th अमेंडमेंट बहुत बड़ा मुद्दा था। और सिंधु देश की मांग जो चल रही है वो तो है ही है, क्योंकि धीमे धीमे यहां पे जो लाहौर है, जो पाकिस्तान का पंजाब या फिर इनकी मिलिट्री, वो कराची पर अपना कब्जा कर रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, भुट्टो की पार्टी, वो सिंध का गढ़ है, खुद भी सिंधी था। और ये जो बेनजीर भुट्टो तो मार दिया गया था, ये जो बिलावल भुट्टो है और आसिफ अली जरदारी, ये सब वही, तो इनका पावर सेंटर वही है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की शायद अगर मान लो बांटने की बात होगी तो इन लोगों को बर्दाश्त ना हो। और इन्होंने पहले भी एतराज जता दिया है कि हम मतलब सिंध को नहीं बांटने वाले, ठीक है। MQM को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर सिंध बंटता है तो कराची जो है वो उनके पास रहेगा। तो भाई जिनको पावर ज्यादा मिल रही है उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी पावर जा रही है उनको दिक्कत है, ठीक है। ऑल ओवर यहां पे दिक्कत है, प्रॉब्लम होगी। कैसे अभी बात करेंगे। तो अब यहां पे JSSM सिंधी कल्चरल डे जो है वो मनाया जा रहा था, तो उसमें सेपरेट सिंधु देश की मांग जो है वो उठने लगी।
उसके बाद एकदम से देखिए, पाकिस्तान में कोई भी प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण नहीं होता है, वो हिंसक हो ही जाता है। तो जैसे ही रैली रूट को डाइवर्ट किया, तो जो जहां से रूट जाना था वहां से नहीं, अलग ही रूट दे दिया। तो उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग यानी कि पत्थरबाजी, वैंडलिज्म, तोड़फोड़ और पुलिस से क्लैश कर गए। तो 45 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है, 5 पुलिस वाले जो है वो घायल हो गए हैं, टीयर गैस छोड़ी गई। और प्रोटेस्टर्स ने स्लोगन किया, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, हम पाकिस्तान से चाहते हैं आज़ादी और पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे जो है वो लगाए गए। तो ये चीज़ है। अब सिंधु देश के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या है, क्या पूरा रहा सिंधु का। 1947 से पार्टीशन से लेकर अभी तक कैसे वो एक ट्रेडर टाउन था, ठीक है, वो ट्रेड होता था भाई, वहां से मेन ट्रेडिंग टाउन था। लेकिन उस आज़ादी के बाद जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस रहा है सिंध में और दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा रही। मुहाजिर्स कौन थे, इन सबको मैं बता चुका हूँ। उसका जो लिंक है उस लेक्चर का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही चीज़ है, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से आती है, ये लाइफलाइन है, ठीक है, क्योंकि सिंधु जो है ना, ये कराची जो कंट्रोल करेगा वो पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा, ऐसा कहा जाता है। तो दैट इज लाइफलाइन। लेकिन इनको कभी भी इनका हक मिला ही नहीं। पाकिस्तान के पंजाब को डेवलप करते गए, बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप करते गए, ठीक है ना, पाकिस्तान का जो पंजाब है। बाकी प्रांतों को ना इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया और अब जो है इनका दिमाग खराब। अब प्रॉब्लम क्या है सिंधु में कि यहाँ पे वही एनफोर्स डिसअपीयरेंस की, गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा लाश कहाँ मिलेगी। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भयंकर तरीके से, ठीक है, कि एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या, कि कानून के तहत नहीं, कानून के बाहर मारेंगे। मिस यूज ऑफ एंटी टेरर लॉस, जो लियारी टाउन है ना, ठीक है, लियारी टाउन वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जिस तरीके से 2000 ऑपरेशन लियारी 2012 में ये हुआ, पूरे 2 हफ्ते तक लियारी टाउन की घेराबंदी कर दी थी ना, तो वो सेंटर था कराची का, मतलब बहुत ज्यादा गैंग वॉर्स हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को टारगेट करना, एंटी टेरर, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, इससे परेशान है सिंध। और बोला कि भाई लोग परेशान है क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो लोग कह रहे हैं। और क्राइम जो है ना, स्ट्रीट क्राइम, वो बहुत आम है कराची में, कि ऐसा होगा नहीं। तो शफी बुरफात, ये इन्होंने बोला, ये एग्जाइल में है, इन्होंने बोला कि पहली बात आप सिंधु देश को रिकॉग्नाइज करें। अब जाहिर सी बात है कि ये एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज में शामिल हैं, तो जिस दिन ये पाकिस्तान है उस दिन इनको भी गायब कर दिया जाएगा। तो अभी तो ये एग्जाइल में, जो भी लिबरेटर्स रहते हैं ना, इस तरीके के ग्रुप, वो एग्जाइल में ही रहते हैं, बाहर से अपनी सरकार चलाते हैं। तो बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बोली और बोला कि भाई हम तो भारत के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि हमारे सिविलाइजेशनल टाइज भारत के साथ है। तो ये बहुत अच्छी बात है भैया हमारे लिए। और इसीलिए राजनाथ सिंह ने भी देखिए ये चीज एको की, ये चीज बोली कि भैया सिंधु देश क्यों नहीं, क्या हमारे पास, हम सीटें भी रख देंगे सिंधु देश के लिए, आप आजादी की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। बट काफी ज्यादा पाकिस्तानी टीवी चैनल, जाहिर सी बात है इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का तो हाथ है। जब ये बात मीडिया में होने लगे ना, पाकिस्तान की मीडिया में, तो ये बात गंभीर है, तो डिस्कशंस हो रहे हैं। अच्छा, यही ये एमक्यूएम बहुत डेंजरस था, बहुत खतरनाक। इसके पास जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि अभी मूवी आई तो उसमें रहमान डकैत के बारे में, फिर उजैर बलोच आया, उजैर बलोच अभी भी जिंदा है, जेल में है, ठीक है, उसके ज्यादा खतरनाक था ये एमक्यूएम। अब तो ये भाई यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनके फाउंडर अल्ताफ हुसैन, उन्होंने बोला कि देखिए 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें पावर का बंटवारा है, सबको पैसा दिया जाएगा, तो उसमें सिंधु देश तो है अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या दिक्कत है कि 18th अमेंडमेंट आप खुद ही कह रहे हैं ना कि बांट सकते हैं, बंटवारा किया जा सकता है, तो ये चीज है। और अभी राजनाथ सिंह ने भी जो बोला कि एक ना एक दिन सिंधु वापस आ ही जाएगा, ये भी हो सकता है। और ये बहुत लंबे समय से 1967 जीएम सैयद ने डिमांड रखी थी कि हमको क्या क्या चाहिए, जैसे ही बांग्लादेश आजाद हुआ, ठीक है, अलग अलग बना बांग्लादेश, तो ये डिमांड और ज्यादा तेज हो गई, ये पाकिस्तान के हर कोने से तेज हो गई, लेकिन इसको दबा दिया गया। तो ऑटोनॉमी चाहते हैं और एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सिंधु देश चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, आपको पता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेंटर कभी ऐसा करने नहीं देगी। अब नया प्लान पाकिस्तान का क्या है, इनका ये है कि हर एक प्रोविंस को 3-3 में बांट दो, ठीक है। वैसे तो पहले मैंने सोचा था इसको अलग से ही कवर कर लूं, लेकिन यहां पे टोटल 4 नहीं 12 प्रोविंस कर दो और छोटे छोटे रखो, ठीक है, ताकि पावर का बंटवारा अच्छे से हो, सर्विसेज हम अच्छे से दे सके। ये तर्क दिए जा रहे हैं कि जहां पे लोग अभी उनको सरकारी सर्विसेज उन तक नहीं पहुंच रही है, हम अच्छे से। और देखिए, वैसे तो मैं रहता हूं कि अगर आप बहुत बड़े यूनिट को पार्ट्स में बांट दे तो वो अच्छा ही होता है देश के लिए, ठीक है। जैसे आप यूपी का देख लीजिए, जब यूपी से उत्तराखंड कटा या फिर झारखंड से छत्तीसगढ़ कटा, तो आप देखिए, सॉरी, झारखंड, बिहार से झारखंड कटा और एमपी से छत्तीसगढ़ कटा, तो उनकी डेवलपमेंट स्टोरी देखिए आप। लेकिन आपको बाकी चीजों भी देखने पड़ते हैं, बाकी पॉइंट्स को देख के चलना पड़ता है। अब पाकिस्तान के लिए बांटना सही नहीं होगा, ये हमने, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इंडिया टुडे का अच्छा आर्टिकल था, तो उसमें एक्सपर्ट्स ने बोला है कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही आईसीयू में है, आप बांट के और ज्यादा परेशान कर दोगे, और जो पूरा का पूरा भार यहां पे टैक्स पेयर यानी कि यहां के लोगों पे आएगा।
तो ये दिक्कत हो जाएगी, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी, बल्कि आप और ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे ज्यादा अगर आप स्मॉलर प्रोविंस के पीछे जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी मजबूत होगी। भाई जिसको करनी होती है वो कैसे भी कर लेगा, और जिसको नहीं करनी होती, अब कितने भी प्रोविंस बना दो वो नहीं कर पाएगा। फेडरल मिनिस्टर अब्दुल अमीन खान ने बोला है कि देखिए 3 प्रोविंसेस जो है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, इन सबसे 3-3 निकाल दो तो हो जाएंगे, 12 हो गए, ठीक है ना। तो पहले ये था कि खाली पंजाब को ही बांटो। आईपीपी, ये जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, इसने बोला कि हाँ हम तैयार है। एमक्यूएमपी है, ये 20th अमेंडमेंट चाहती है कि हाँ नए प्रोविंसेस बने, क्योंकि मैंने क्या बोला कि देखिए जिनके पास पावर आएगी, इनकी कराची में पावर, कराची में इनकी तूती बोलती है, बाकी सिंध में नहीं बोलती, तो जाहिर सी बात है कराची का अलग पावर सेंटर बन जाएगा, तो इनको बड़ा मजा आएगा। बट पूरे सिंध पे किसका कंट्रोल है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये नहीं मान रहे, बोला कि ना 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 हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि इनकी पावर चली जाएगी। तो ये भी, इसमें भी जबरदस्त पॉलिटिक्स है और आर्मी का खेला है। ओके, तो ये चीज अब देखते हैं क्या होगा। इसको लेकर भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, कि ये नई नई प्रोविंस, और कहीं ना कहीं जो सिंधु देश की प्रॉब्लम है, जो अभी सिंधु देश, वो यही प्रोविंशियल प्लान्स हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ कह रहे हैं होने देंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं होने देंगे, ठीक है। और शहबाज शरीफ, आसिम और शहबाज शरीफ जो है वो ये कहते हैं कि देखिए बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, फिर खैबर पख्तूनवा में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और मिलिटेंसी है, एथनिक डिसकंटेंट है सिंध में, एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसको मान दें। थिंक टैंक्स यही कह रहे हैं कि देखिए इसमें दिक्कत होगी। अब हम एक्सपर्ट्स की भी बात सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। पहली बात, बहुत ही वीक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए ये हो नहीं पाएगा। अगर हुआ तो आप कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास एनफोर्समेंट है नहीं। गैंग लीडर्स अभी भी प्रोविंसेस, जो भाई पहले गैंग चलाते थे, आज वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, ठीक है, तो वही देख रहे हैं सारी चीज़ें। फिर रूल ऑफ लॉ आपके यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ जगह पे रूल ऑफ, इसमें क्या होगा ना कि जैसे जो ऑलरेडी बढ़िया एरियाज हैं उनको तो बहुत बड़ा बना दोगे, और जो पिछड़े हुए वो और पिछड़ जाएंगे। फिर उसके बाद लोकल गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं है आपके पास, और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। तो ये एक तरीके से डिजास्टर को आप आमंत्रण दे रहे हो अगर आप ऐसा करोगे। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि और दिक्कत कर देंगे। उसके बाद देखिए ऐसे रिफॉर्म्स पहले भी हुए, लेकिन वो बैकफायर किए हैं। अहमद बिलाल महमूब ये बोलते हैं कि किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, इससे पहले भी पंजाब में करने की कोशिश की गई थी, लोकल गवर्नमेंट्स में बोला कि हाँ डिवॉल्व करने की, लेकिन उससे दिक्कतें और ज़्यादा हो गई, क्योंकि फिर और ज़्यादा एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट जनरेट हो गए, ठीक है। और लोकल लीडर्स ने ताकत अपने पास रख ली, और इतनी ताकत रख ली कि भाई वो पाकिस्तान की बातें नहीं सुनते थे, क्योंकि उनको और छोटा एरिया मिल गया तो और ज़्यादा ताकतवर हो गए। तो इसीलिए ये और ख़तरनाक हो सकता है। और नए प्रोविंसेस का मतलब इतना पैसा कहाँ से लाओगे मेरे भाई? वैसे ही आपके पास पैसा नहीं है, आप अपनी जो एयरलाइंस है वो बेच रहे हो, और कह रहे हो कि भाई नए प्रोविंसेस, इसमें नए लेजिस्लेचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, विधानसभा बनानी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेसीज लाने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट्स होना पड़ेगा, और एथनिक कंटेस्टेशन तो अभी बहुत भयानक तरीके से, भाई जब बटोगे तो हम उधर चले गए, हम इधर आ गए, हमको सीट चाहिए, एकदम बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तान अभी वैसे ही फाइनेंशियली टूटा हुआ है, नहीं कर सकते हम मैनेज। तो ये जो अनरेस्ट कराची में हो रहा है, और जो रिन्यूड डिबेट है, इसने एथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जन्म दे दिया। अब वहाँ पाकिस्तान में ये नहीं सोच रहे कि हम पाकिस्तानी हैं, अब हम सिंधी हैं, हम बलोच हैं, हम पठान हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं जो कि डिवाइड करेगी पाकिस्तान को। नेशनलिस्ट मूवमेंट हर जगह चल रहे हैं, इस्लामाबाद में सेंट्रलाइजेशन हद से ज़्यादा हो गया, और इकोनॉमिक क्राइसिस आपके घर पे खड़ी हुई है। तो ये इतना आसान नहीं है, और कराची का वायलेंस, जो हिंसा हुई है ना सिंधु देश को लेकर, वो यही दिखाता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स की आज आखिरी क्लास है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। खुश रहे, पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।